हाय लियो, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और tarotwithnemo@gmail.com। या एनर्जीज फ्लिप भी हो सकती है, सो रिवर्स भी हो सकती है, सो वो ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए लिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके पर्सन की तरफ, आपके और आपके पर्सन के साथ। सॉरी लियो, 30th of May to the 5th of June 2022। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो की तरफ। लियो के फीलिंग्स इस पर्सन की तरफ 30th of May to the 5th of June 2022। चलिए लियो, पहले आपसे बात कर लेते हैं। लियो, आप में से बहुत लोग हैं ना, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि लियो आप लोग को है ना, लग रहा है आपके पर्सन या तो आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में लगाया है, चीटिंग करी है आप पे, या फिर किसी और के साथ थे और साथ में आपको बताया नहीं, या फिर जैसे वो बोलते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, वन साइडेड कोई मैरिड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीटिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, और आपको लग रहा है कि भाई ये चीटिंग इन्होंने की है मेरे साथ एंड दिस इज़ नॉट माई पर्सन, इनके साथ मुझे रिकन्सिलेशन करना ही नहीं है, या फिर मुझे इनको सेकंड चांस देना ही नहीं है फॉर श्योर। सो आपकी तरफ से एक फाइनल डिसीजन आप बना रहे हैं, कि भाई आप इनको लेट गो करना चाहते हैं, इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ये डिसीजन है ना, बहुत टाइम से लियो आपके दिमाग में ना मंडरा रहा होगा, बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि भाई करे क्या, करे क्या, करे क्या, इग्नोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है। बट ठीक है, फाइनली आप डिसीजन ले रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए दो सीन मुझे देख पा रही हूँ मैं, या तो अभी भी आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ लोग अभी भी इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं अभी भी, या तो कुछ लोग शादी हुई है आपकी इस पर्सन के साथ, लेकिन आपको शादी में आप खुश नहीं है और आप मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बिकॉज शादी में थर्ड पर्सन की एनर्जीज दिख रही है, या फिर आपके पर्सन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है आपके सिचुएशन में। ओके, दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद चीट कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि भाई ये शादी तो मुझे मेंटेन करनी है, डिवोर्स नहीं देना है, पर ठीक है, अब मतलब अगर आपके पर्सन किसी और के साथ रहना चाहते हैं तो आप मूव ऑन कर लें, बट जो भी है, स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, और आप मूव ऑन कर रहे हैं एक रिलेशनशिप से। और दूसरे लोगों के लिए अगर आपकी कोई मैरिज हुई नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, सो कमिटमेंट चाहिए आपको, लेकिन कमिटमेंट ना मिलने के कारण आप मूव ऑन कर रहे हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके साथ ये एक हैप्पीली एवर आफ्टर था, ये आपकी सारी खुशी थी, ये आपकी फैमिली हो सकती है इनके साथ, मैरिज हो सकती है इनके साथ, या फिर कभी कभी एक इमोशनल बॉन्ड होता है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे वंस अपॉन अ टाइम। बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई सारा काम इस रिलेशनशिप में मैंने ही किया है, तुमने किया ही क्या है, कि हमेशा मेरे तरफ से ही सारी एफर्ट डालती थी, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज सारे मैं ही डालती थी या मैं ही डालता था, तो तुमने किया क्या। सो रिलेशनशिप में दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। सो अगर वो दोनों तरफ से नहीं हो रहा है तो तुम्हारी तरफ से इट इज़ ओके कि भाई आप निकल सकते हो, या फिर आप खुद निकल रहे हो इस रिलेशनशिप से, वो मैं देख पा रही हूँ। सो आपको लग रहा है दिस पर्सन इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, कहाँ आपने पूरी एनर्जीज डाल दी इस पर्सन पे, जैसे बोलते हैं ना वो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना टाइप्स, इट्स लाइक दैट, कि मतलब पूरा एफर्ट डाल दिया, प्यार तो मिला आपको। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट फॉर सम रीज़न कहीं ना ये पर्सन आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, वो जो प्रैक्टिकलिटी होती है ना रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए, वो ये पर्सन आपके नहीं दे पाए आपको, जिसकी वजह से आप बस यू आर जस्ट फीलिंग लाइक मनी गॉन, मनी डाउन द ड्रेन, इन्वेस्टमेंट गई पूरी।
आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन डेफिनेटली मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आपने कम्युनिकेशन रोक रखी है, कि आप कम्युनिकेशन कर नहीं रहे हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वो उन्होंने शायद कोशिश करी हो आपसे बात करने की, लेकिन आपकी तरफ से शायद बहुत चुप्पी मेंटेन हुई है, आपकी तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट हो रही है, या आपकी तरफ से आपको इंटरेस्ट ही नहीं उनके साथ काम करने में, उनके साथ ये रिलेशनशिप वापस से ग्रो करने में। जो भी है, ये नई रिलेशनशिप नहीं है, ये क्वाइट एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मुझे लग रही है। ओके, सो ये पर्सन चाहते तो हैं कि आपके पास आए, आपसे कम्युनिकेट करे, अपॉलॉजी करे अगर उन्होंने कुछ गलत किया हो तो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, या फिर अब आपको इंटरेस्ट है ही नहीं इनके साथ अपने रिलेशनशिप में रहने का। ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा लिव इन द पास्ट करते हैं, मतलब पुरानी चीज़ों को बहुत मतलब याद करते रहते हैं। क्या होता है लाइफ में कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारी अच्छी रिलेशनशिप्स होती है। से फॉर एग्जांपल ये आपकी रिलेशनशिप है, सो आपके पर्सन है ना अभी भी रिलेशनशिप कितनी अच्छी थी, पहले पहले हम कितने खुश थे, पहले हम ये थे, पहले वो था। सो पास्ट, सो पास्ट की वजह से ना वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। कुछ लोग है ना हमेशा पास्ट में रहते हैं, अरे यार पहले कितना मज़ा था, पहले वो ट्रिप कितनी अच्छी थी ये। सो क्या होता है कि प्रेजेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना कि आप अभी भी ये रिलेशनशिप को सही कर सकते हैं, वो कर नहीं पाते क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर लेते हैं। तो वो पास्ट में ही रह रहे हैं आपके पर्सन, अभी भी पहले कितना अच्छा था, पहले वो। सो वो सोच सोच के ना कभी कभी ना बिटर हो जाते हैं मेमोरीज की, अभी देखो मतलब कैसी रिलेशनशिप हो चुकी है, ऐसा क्या हो गया था, इमेच्योर से थोड़े से हैं। बट इसकी वजह से ना ये आपके पर्सन है ना अभी भी, अगर उनकी वजह से रिलेशनशिप में ये सब प्रॉब्लम हुई ना, तो अभी भी है ना वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि हाँ भाई मेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुए, मैं ही आके ठीक करूंगा या मैं आके ठीक करूंगी। अभी भी वो जस्टिस नहीं कर पा रहे, अभी भी वो फेयर नहीं बन रहे हैं, या फिर उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर वो आए तो उन्हें अपना कर्मा मिलना है। और कर्मा कैसे मिलना है कि आप जैसे उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, जैसे उन्होंने आपके साथ जो बिहेव किया था, आप भी वही करेंगे। सो बहुत डरे हुए हैं कि भाई कर्मा उन्हें मिलना है, दे आर ट्राइंग टू अवॉइड कर्मा। लेकिन कर्मा आप कुछ भी कर लो, छुप जाओ कहीं भी, जो भी हो कर लो, जैसे भी हो, कर्मा तो अवॉइड नहीं होगा। वो जब भी आपके पास आएंगे, जितनी भी देर लगा दे, कर्मा होगा होगा ही होगा, दे विल गेट व्हाट दे डिजर्व। अब वो जब तक हो सके वो भाग सकते हैं इनसे, बट एक दिन तो फेस करना ही होगा, ये एक रियलिटी है। अब ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। ओके, दे आर फीलिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू। मतलब आपके जैसा जितना प्यार करते हैं ना, वो शायद ऐसा प्यार उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। एक कनेक्शन होता है जहाँ पे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन के साथ तो मतलब मैं कभी बॉन्ड नहीं तोड़ सकता, फिर ये किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ हो, जो भी हो, ये बॉन्ड इज़ इनएविटेबल। ये भगवान ने जोड़ी बनाई है और आप दोनों के लिए, फिर आप दोनों की शादी हो ना हो, जो भी हो, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और रहेगा फॉर एवर। ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दिख पा रही है कि आपके पर्सन है ना कम्युनिकेशन करने से डर रहे हैं। ओके, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो ड्रामा होना है फॉर श्योर, बहुत ड्रामा क्रिएट होगा, आप बहुत सुनाएंगे उन्हें, बहुत सारी क्लैशेस होंगी, फाइट्स होगी, आर्ग्यूमेंट्स होगी। तो वो करना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये भाग रहे हैं कन्फ्रंटेशन से, कि भाई हाँ भाई मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी, बात कर लेते हैं वापस। सो ये मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा था ना कि अभी भी कर्मा, वो भाग रहे हैं कि भाई सारी गलती उन्हीं के है, उनको पता है, उन्हें सुनना नहीं है, काम ऐसे करने, लेकिन सुनने नहीं उन्हें कुछ, व्हाट इज द आउटकम। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे ओवरऑल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ना, आप लोग मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा, अगर है ना आपके पर्सन, मुझे दिख रहा है आउटकम है कि अगर आपके पर्सन अब तक बहुत सिंगल थे, मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ, मैं तो सिंगल रहना चाहती हूँ, आई एम ओके ऑन माई ओन। सो रिलेशनशिप में रह के भी उन्होंने आपको ऐसी वाइब्स दी है कि भाई कूल रहना है, कि अकेले रहना है, सिंगल रहना है, मुझे तो भाई अपने आप पे फोकस करना है। अब वो सारी थॉट्स उनकी चेंज हो रही है। अब कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि भाई इट इज़ टाइम फॉर मी टू सेटल डाउन, टाइम फॉर मी टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप या कमिटमेंट। ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और अब कहीं ना कहीं ये पर्सन सोच रहे कि भाई अकेला रहूँ या अकेली रहूँ, इससे अच्छा मैं लियो के साथ रह लूँ। लियो हो रही है ना, हाँ। आपकी तरफ से तो मुझे लगता है कि आप बने हुए थे सिचुएशन में बहुत देर तक, बट अब आप मूव ऑन कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग यू वर होल्डिंग ऑन टू दिस सिचुएशन, कि बने हुए थे कि होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन
ये रिलेशनशिप ऐसी थी ना शायद कि मतलब जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगा ली, बहुत ज़्यादा मेहनत डाल दी, लेकिन कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हुआ। सब आप थक चुके हैं, आपकी तरफ से यू आर गिविंग अप एंड मूविंग फॉरवर्ड, आपकी तरफ से तो मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है। और ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से रिकन्सिलिएशन की कोई इच्छा नहीं है, आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। यू डोंट विश टू हैव अ रिकन्सिलिएशन विद दिस पर्सन। आपने बहुत टाइम तक होल्ड ऑन किया, आपने बहुत टाइम तक कि ट्राई किया कि भाई मतलब रिलेशनशिप को पकड़ के रखें, टेम करें एनर्जीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ से आप सरेंडर कर रहे हैं, यू आर गिविंग अप, ओके, बिकॉज आप थक चुके हैं, यू आर एग्जॉस्टेड कि भाई कब तक कोई इंसान एक चीज़ को पकड़ के रखे, एक इंसान अकेले एक रिलेशनशिप को कैसे चलाए, बिकॉज यू हैव टू हैव रिलेशनशिप दोनों तरफ से चलनी चाहिए। सो आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, और जैसे ही आप मूव ऑन कर रहे हैं आपके पर्सन का पूरा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, और अब वो सिंगल नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सो कम्युनिकेशन अभी भी दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके पर्सन का एटीट्यूड, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा है फॉर श्योर, ठीक है। ईगो में है, थोड़े बहुत प्राइड में है, बट इवेंचुअली वो भी चेंज हो सकता है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फील। बाय।